काहे के लिए? पहले क्या बोलोगे बता दो स्लिप पे, ऐसे थोड़ी मेरे को आधा मिनट 1 मिनट नहीं, पहले स्लिप भेज दें क्या है अनुमति। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया का ध्येय लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने माँ योजना लेकर आए। इस माँ योजना के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी ये कहा था कि राइट टू हेल्थ और हमारी चिरंजीवी योजना, ये सब आपने बंद कर दी। और उसके अगेंस्ट में हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने माँ योजना जो लेकर आए हैं, जिसके अंदर आमजन को निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच और निःशुल्क ऑपरेशन, इसके साथ के साथ कई सुविधाएं और गुणवत्ता युक्त दवाएं और ऑपरेशन के लिए उन्होंने जो माँ कोष का गठन भी किया और उससे लाखों लोगों को लाभ भी मिला। इसके साथ स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे टीबी का पेशेंट हो, चाहे एचआईवी का, कैंसर से, या जो छोटे से छोटे नेत्र रोगों के लिए परीक्षण करके उनको चश्मे देने तक का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं, अभी जो हार्ट अटैक की बात चल रही थी, प्रसूति जैसी इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, उसके लिए भी इन्होंने त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा, राज ममता जैसी योजनाएं लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के आमजन को स्वास्थ्य के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। और मैं, क्योंकि समय आप 9 मिनट ही दे रहे हैं, तो मैं मेरे विधानसभा की जो मुख्य डिमांड है, मांग है, उनके ऊपर ही आपको निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में पिपाड़ सिटी जो जिला चिकित्सालय की बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी और उसमें जमीन का विवाद बताकर लंबे समय तक उसको लटका कर रखा, तो अब हमारे वहाँ जमीन की व्यवस्था भी हो चुकी है। आप उस पे बजट भी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी आपने जारी कर रखी है, लेकिन उसके भवन निर्माण के लिए मैं आपसे मांग करता हूं कि उसका अब वापस भवन निर्माण करवाएं। क्योंकि जो पहले जो सीएससी चल रही थी, उस सीएससी के अंदर जो सरकारी क्वार्टर्स थे और वो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, तो उनको हटाकर वो जमीन खाली होती है, तो उसमें निश्चित रूप से जिला अस्पताल भवन का आप निर्माण करवाएंगे। साथ के साथ जिला अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ और चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल के करीब 144 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 56 पद आज भी रिक्त पड़े हैं। तथा इनके अलावा कई, आपने जो हाल ही में, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने 6 डॉक्टर लगाए, लेकिन जो हमारे वो 6 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर तो वापस एसआरशिप के लिए वहाँ से रिलीव होके चले गए। अब वो जगह भी भरी हुई बता रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि पिपाड़ के अंदर वापस जो जितने भी, पिपाड़ ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में, बिलाड़ा में भी जो भी एसआरशिप में गए हैं, उनके अगेंस्ट में फिलहाल एमओ लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उस वहाँ की हमारी जनता का फायदा होगा। और दूसरा, हमारा जो आपने घोषणा की थी गत बजट में उप जिला अस्पताल बिलाड़ा के भवन निर्माण के लिए, तो इसमें भी हमारे जो बिलाड़ा सीएससी से आपने उप जिला चिकित्सालय बनाया, वो 3 भागों में, शहर के 3 भागों में अलग अलग जगह स्थापित है। ट्रोमा अलग है, महिला अस्पताल, आईजी महिला अस्पताल अलग है, और ये उप जिला चिकित्सालय अपना अलग है, जिनके बीच में 3-4 किलोमीटर के आपस में डिस्टेंस है। तो उसमें
डॉक्टरों को जो अभी आप वो CHC के डॉक्टर ही लगे हैं, उसमें नए डॉक्टर उप जिला अस्पताल के अनुसार नहीं लगे हुए हैं, तो वो कभी उनको आधे दिन ट्रोमा में, आधे दिन महिला चिकित्सालय में, आधे दिन करके उनको घुमाना पड़ता है 8 घंटे के लिए। तो आपसे मेरा आग्रह है कि अब नया भवन जो बन रहा है, आप जो स्वीकृति जारी करेंगे उप जिला चिकित्सालय की, वो जल्दी ही आप इसके लिए बजट और उन कर्मचारियों के लिए भी आप वित्तीय स्वीकृति जारी करनी जरूरी है उप जिला चिकित्सालय बिलाड़ा के लिए, तो उसको जल्दी करें। और इस CHC के अंदर जो हमारा आई वार्ड चल रहा था, और 15 साल से जब वहाँ पे नेत्र सर्जन और नेत्र चिकित्सक थे, वो रिटायरमेंट हो गए। 15 साल के बाद उसमें वापस कोई नेत्र सर्जन या चिकित्सक नहीं लगा, तो वहाँ के जो उपकरण वगैरह थे, बहुत महंगे उपकरण थे, और अलग से आई वार्ड बना हुआ है, वो बिल्कुल ही धूल फांक रहा है, और जो मशीन है वो भी खराब हो चुकी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ पे आई वार्ड में वापस हमारे नेत्र सर्जन और नेत्र चिकित्सक लगाने की कृपा करें। साथ के साथ हमारे वहाँ भी 126 पद स्वीकृत हैं, उनमें 47 पद खाली पड़े हैं, जिससे हमेशा वो ट्रोमा के अंदर आने जाने में उन चिकित्सकों को समय लगाना पड़ता है। और जो ट्रोमा के अंदर कोई भी दुर्घटना घटित होती है, तो सीधा गोल्डन पीरियड में यदि उनका ट्रोमा में इलाज हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी जान बच सकती है। लेकिन उनको वापस ब्यावर से जोधपुर के बीच में मात्र एक बिलाड़ा में ट्रोमा सेंटर है, तो उसके कारण 100 किलोमीटर उनको रेफर करते हैं, तब तक उनकी जान चली जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रोमा के अंदर अलग यूनिट बनी है, लेकिन डॉक्टर्स वो उप जिला चिकित्सालय के या CHC की डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। तो हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन के जो सर्जन हैं या जो चिकित्सक हैं ऑर्थोपेडिक के, एक भी नहीं है, तो उनकी जगह वो 3 जगह है। आपने स्वीकृत तो दे दी, लेकिन डॉक्टर एक नहीं है, तो उनको भिजवाने के मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसके साथ के साथ हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने प्रत्येक CHC पे धर्मशालाएं का प्रावधान रख के प्रत्येक CHC पे धर्मशालाएं बनाई थी। उन धर्मशालाओं में उन्होंने ब्लॉक CMHO ऑफिस बना रखे हैं पूरी CHC पे, और जो परिजन आते हैं मरीजों के साथ, उन परिजनों के लिए उनको वापस जगह नहीं मिलती है, तो वो या तो अपने उनको IPD के अंदर होता है, तो फिर वो बाहर वापस घर ले जाते हैं मरीजों को। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो खाली करवा के जितने भी BCMO ऑफिस आपने खोले हैं, उनके लिए या तो भवन उपलब्ध करवाएं, या फिर उनके जो सरकारी कोई खाली पड़े हैं भवन वो दे दें, तो निश्चित रूप से वो धर्मशालाओं का सदुपयोग हो जाएगा। हमारे बोरुंदा के अंदर भी आपने आयुष्मान मॉडल CHC की घोषणा की थी, उसमें पहले 5 डॉक्टर काम कर रहे थे, और घोषणा के बाद अभी 2 डॉक्टर ही हैं, और करीब 700-800 की OPD है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे बोरुंदा के, मैं आपसे व्यक्तिगत भी 2-3 बार निवेदन कर चुका हूँ कि आप है जो बोरुंदा के लिए कम से कम 5 डॉक्टर की व्यवस्था करें, क्योंकि वहाँ 700-800 की OPD है। और उसको जो अभी 30 बेड में स्वीकृत है, उसको 75 बेड में कन्वर्ट करने का मैं आपसे मांग करता हूँ। एक और आपसे बात करूँगा जो एक गंभीर विषय है। हमारे नगरपालिका बिलाड़ा और पीपाट शहर में जो युवाम की शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों पे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के लिए हमारे पास कई बार शिकायत आती है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आ रहे हैं, और हमारे कई यहाँ माननीय सदस्यों ने इसका अलग अलग जगह से ये बात बताई है कि वो बड़ी रिश्वत लेकर ड्यूटी पे भी नहीं आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ पे ACB के ने भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था, और उसने इकबालिया बयान में अपने हाईएफ्स के नाम लिए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ के CMHO और IF जिनका उनमें मामला है, उनको आप जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो भ्रष्टाचार विरोध
जीरो टॉलरेंस हो गया की समय नीति है, आपका। उसका पालन करेंगे। एक डॉक्टर। मिनट सर, एक सेकंड सर। और आप द्वारा हमारे हरियाणा में भी पीएससी की स्वीकृति जारी की गई है, भूमि आवंटन हो चुकी है, अब विभाग के नाम की कर चुके हैं, उसमें पीएससी भवन के निर्माण की मैं मांग करता हूं। खेजड़ला, खारिया, मीठापुर, कापड़ा, बठिंडा, बिसलपुर को सीएससी में क्रमोन्नयन करवाने की आवश्यकता है। और इसी तरह नवीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराने की कार्रवाई कराएं। और बिलाड़ा और पीपाड़ शहर जो जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ पे निजी बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम में तो आवेदन डॉक्टर सुभाष प्रस्तुत किए, गर्ग। उन्हें अनुमति प्रदान कराने की कृपा अध्यक्ष कराएं। महोदय, ये मैं आपसे आपने मुझे हेल्थ की डिमांड पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत